एक मौन का महत्व। रात्रि का समय था। चंद्रमा की शीतल चांदनी पर्वतीय गांव शांतिपुर पर बिखरी हुई थी। इस गांव में एक प्राचीन मठ था जिसे ज्ञान मठ के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि यहाँ रहने वाले संत आचार्य वशिष्ठ इतने बुद्धिमान थे कि उनके पास हर समस्या का हल था। परंतु उनके बारे में एक विचित्र बात यह थी कि वह अक्सर मौन रहते थे और कभी कभी ही बोलते थे। गांव के लोग उनकी बुद्धिमत्ता के कायल थे, लेकिन ये समझ नहीं पाते थे कि आचार्य वशिष्ठ हमेशा अपने विचारों को क्यों छिपा कर रखते थे। एक दिन मठ में रहने वाले एक युवा शिष्य आरव ने उनसे पूछने का साहस किया, गुरुदेव, आप इतनी बातें जानते हैं, फिर भी आप ज्यादातर समय मौन क्यों रहते हैं? क्या यह उचित नहीं होगा कि आप अपने ज्ञान को सभी के साथ साझा करें? आचार्य वशिष्ठ मुस्कुराए, उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। उन्होंने कहा, आरव, एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ये जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। मौन भी एक कला है और यह समझदारी है कि हर बात को साझा नहीं किया जाना चाहिए। आरव को इस उत्तर से संतोष नहीं हुआ। उसने फिर पूछा, लेकिन क्यों गुरुदेव? क्या ज्ञान साझा करना हमारे कर्तव्य का हिस्सा नहीं है? वशिष्ठ ने धीरे से उत्तर दिया, आरव, जब तक व्यक्ति सही समय, सही स्थान और सही श्रोता को न पहचाने तब तक ज्ञान साझा करना व्यर्थ है। कई बार मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि कुछ बातें जब समय से पहले उजागर की जाती हैं तो वे लाभ के बजाय हानि पहुंचाती हैं। उन्होंने एक कहानी सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के पास एक दुर्लभ और मूल्यवान रत्न था। राजा ने सोचा कि यह रत्न सभी को दिखाना चाहिए ताकि वे उसकी प्रशंसा कर सकें। लेकिन जैसे ही उसने ये रत्न जनता को दिखाया, चोरों की नज़र उस पर पड़ गई। एक रात चोरों ने महल में घुसकर रत्न चुरा लिया। राजा ने अपना खजाना खो दिया क्योंकि उसने इसे बिना सोचे समझे प्रकट कर दिया। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, तो गुरुदेव, आप कहना चाहते हैं कि कुछ बातें साझा करने से नुकसान हो सकता है? सिर्फ नुकसान नहीं, आरव, वशिष्ठ ने कहा, यह हमारी ऊर्जा और समझ पर भी निर्भर करता है। हर बात को अपने भीतर रखने का समय और उसे उजागर करने का समय होता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि कौन सी बात कब और किससे कहनी चाहिए। यही कारण है कि मैं अक्सर मौन रहता हूँ। उस रात आरव ने पहली बार महसूस किया कि मौन भी एक शक्ति हो सकता है। उसने तय किया कि वह आचार्य वशिष्ठ की इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएगा। पहला रहस्य, हर बात सभी से साझा नहीं करनी चाहिए। मौन में भी ज्ञान छिपा होता है। एक, अपनी कमजोरी छिपाना। आरव ने उस रात पूरी तरह से नींद में खो जाने की कोशिश की, लेकिन आचार्य वशिष्ठ के शब्द उसके मन में गूंजते रहे। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ वह मठ के प्रांगण में आचार्य के पास पहुंचा। गुरुदेव, उसने झुककर कहा, कल रात आपने जो बताया उसने मुझे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या ये सही है कि हम अपनी कमजोरी छिपाएं? क्या इससे धोखा देने जैसी भावना नहीं होती? आचार्य वशिष्ठ ने एक क्षण के लिए उसे देखा। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, अपनी कमजोरी छिपाना न तो धोखा है और न ही छल। यह एक ढाल है जो हमें हमारी असुरक्षाओं से बचाती है। जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को सबके सामने प्रकट कर देता है, वह अपने आप को चोट पहुंचाने के लिए दूसरों को अवसर देता है। आरव ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आगे पूछा, गुरुदेव, क्या ये संभव है कि कमजोरी को छिपाने से हम उसे दूर करने में सक्षम हो सकते हैं? वशिष्ठ ने उसके सवाल का जवाब एक कहानी के रूप में दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक योद्धा रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत ही वीर था, लेकिन उसे अपने एक हाथ की कमजोरी का आभास था। उसका दाहिना हाथ उतना मजबूत नहीं था जितना कि उसका बायां। अर्जुन ने कभी भी इस बात को किसी के सामने उजागर नहीं किया। उसने अपनी रणनीति ऐसी बनाई कि उसका बायां हाथ ही लड़ाई में इस्तेमाल हो। एक दिन दुश्मनों ने उसकी कमजोरी का पता लगाने की कोशिश की। उन्होंने एक गुप्तचरी से अर्जुन की जानकारी हासिल करनी चाहिए, लेकिन उन्हें कोई भी प्रमाण नहीं मिला, क्योंकि अर्जुन ने अपनी कमजोरी को छुपाकर रखा और उस पर कड़ी मेहनत की। आखिरकार वह हर लड़ाई में विजयी हुआ। यदि उसने अपनी कमजोरी सबके सामने रख दी होती तो उसका अंत सुनिश्चित था। आरव ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, तो गुरुदेव, इसका मतलब है कि अपनी कमजोरी को छिपाना हमें न केवल दूसरों से बचाता है बल्कि हमें उसे मजबूत करने का अवसर भी देता है? आचार्य ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही आरव। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमजोरियों को दुनिया से छिपाता है और अपने भीतर उसे दूर करने का प्रयास करता है। वह कमजोरियों को अपनी ढाल के पीछे रखता है, न कि उसे अपने दुश्मनों के सामने उजागर करता है। याद रखना, हर कोई तुम्हारी भलाई नहीं चाहता। कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी का लाभ उठाकर तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उस दिन आरव ने समझा कि अपनी कमजोरियों को छिपाना बुद्धिमत्ता का हिस्सा है। उसने निश्चय किया कि वह अपनी कमियों पर काम करेगा, लेकिन उन्हें कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करेगा। दूसरा रहस्य, अपनी कमजोरियों को दूसरों से छिपाएं, क्योंकि हर कोई उनका सम्मान नहीं करता। उन्हें अपनी शक्ति में बदलने के लिए चुपचाप काम करें।
3. संपत्ति और धन का घमंड न करें। सर्दियों की हल्की ठंडक भरी सुबह थी। मठ के प्रांगण में खिले हुए फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। आरव, जो अब हर दिन कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहता था, आचार्य वशिष्ठ के पास पहुंचा। उसने नम्रता से कहा, गुरुदेव, आपने मुझे ये सिखाया कि हर बात साझा नहीं करनी चाहिए और अपनी कमजोरी को छिपाना चाहिए। लेकिन मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने हमेशा साधारण जीवन जिया है, जबकि आपके पास कई राजा और धनी व्यक्ति अपनी संपत्ति दान में देते हैं। फिर भी आपने कभी इनका प्रदर्शन नहीं किया, क्यों? आचार्य वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, धन एक साधन है, साध्य नहीं। ये हमें साधारण जीवन को सरल बनाने के लिए दिया गया है, न कि हमें इसे अपना जीवन बनाने के लिए। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने धन और संपत्ति का घमंड नहीं करता, क्योंकि यह स्थायी नहीं है। ये भी समय के साथ चला जाता है। आरव ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या धन और संपत्ति का प्रदर्शन करना नुकसानदायक हो सकता है? आचार्य वशिष्ठ ने जवाब दिया, सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी, राजा और उसकी दौलत का घमंड। बहुत समय पहले एक धनी राजा था। उसका नाम सूर्यकेतु था। वह अपने राज्य में सबसे बड़ा और शक्तिशाली राजा माना जाता था। लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, वह अपनी संपत्ति का घमंड करता था। उसने अपनी महल की दीवारों को सोने और चांदी से सजवाया और यहाँ तक कि अपने सिंहासन पर भी कीमती रत्न जड़वाए। एक दिन एक साधु उसके दरबार में पहुंचा। साधु ने राजा से कहा, महाराज, आपकी संपत्ति देखकर मन प्रसन्न हुआ, परंतु क्या ये सदा आपके पास रहेगी? राजा ने हंसते हुए उत्तर दिया, ये दौलत मेरी शक्ति है, इसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। साधु ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, राजन, समय सबसे बड़ा चोर है। जिस संपत्ति का आप घमंड करते हैं, वह एक दिन आपको छोड़ देगी। राजा ने इस बात को अनसुना कर दिया। कुछ महीनों बाद पड़ोसी राज्य ने राजा पर हमला किया। युद्ध में राजा को हार का सामना करना पड़ा। उसकी संपत्ति लूटी गई और महल खंडहर में बदल गया। राजा ने अपना सब कुछ खो दिया और साधु के शब्दों को याद करते हुए पछताने लगा। साधु ने राजा से कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था। धन और संपत्ति का घमंड करना मूर्खता है। इसे सहेज कर रखो, लेकिन इसका प्रदर्शन न करो। ये दिखावा तुम्हें अधिक शत्रु बनाता है और विनाश की ओर ले जाता है। आरव की सीख। आरव ने कहानी को गहराई से सुना और पूछा, तो गुरुदेव, क्या इसका अर्थ यह है कि हमें धन को केवल उपयोग के लिए रखना चाहिए और कभी भी उसका घमंड नहीं करना चाहिए? आचार्य वशिष्ठ ने उत्तर दिया, बिल्कुल। बुद्धिमान व्यक्ति धन को साधन मानता है, साध्य नहीं। जब हम अपनी संपत्ति का दिखावा करते हैं, तो हम शत्रुओं को आमंत्रित करते हैं और अपने जीवन में असंतोष बढ़ाते हैं। संपत्ति जितनी सादगी और समझदारी से इस्तेमाल की जाए, उतनी ही अधिक शांति प्रदान करती है। लेकिन उसका प्रदर्शन करने से अहंकार बढ़ता है और विनाश का रास्ता बनता है। उस दिन आरव ने तय किया कि वह अपनी संपत्ति को सहेज कर रखेगा, लेकिन उसका कभी भी घमंड नहीं करेगा। उसने समझा कि असली दौलत हमारे गुण और व्यवहार में होती है, न कि सोने और चांदी में। तीसरा रहस्य, धन का घमंड न करें। यह अस्थायी है और समय के साथ चला जाता है। इसे सहेजें और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें। 4. हर योजना सभी को न बताएं। सूर्य धीरे धीरे ढल रहा था। मठ के आसपास का वातावरण शांत था और पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। आरव ने एक बार फिर आचार्य वशिष्ठ के पास पहुंचकर कहा, गुरुदेव, आपने अब तक जो रहस्य बताए, उनसे मुझे गहरी सीख मिली। लेकिन मेरे मन में एक और सवाल है। मैंने देखा है कि आप हमेशा अपने कार्यों की योजनाओं को गुप्त रखते हैं। क्या ये सही है कि हम अपनी योजनाएं दूसरों से छिपाएं? क्या इससे हमें स्वार्थी नहीं समझा जाएगा? आचार्य वशिष्ठ ने एक पल सोचा और फिर बोले, आरव, हर योजना सबके साथ साझा करना एक बड़ी भूल हो सकती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी योजनाओं को केवल उन्हीं के साथ साझा करता है जो भरोसेमंद हों और जो उसकी सफलता के लिए आवश्यक हों। दुनिया में हर किसी का उद्देश्य तुम्हारी सहायता करना नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी योजनाओं को विफल करने के लिए भी काम कर सकते हैं। यही कारण है कि बुद्धिमत्ता यही कहती है कि अपनी योजनाओं को गुप्त रखा जाए जब तक वे सफल न हो जाएं। आरव ने पूछा, गुरुदेव, क्या ऐसा कोई उदाहरण है जो इसे स्पष्ट कर सके? आचार्य वशिष्ठ ने एक और कहानी सुनानी शुरू की। कहानी, किसान की गुप्त योजना। किसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम गोपाल था। उसकी फसल हमेशा अच्छी होती थी, लेकिन पड़ोसी किसान उससे ईर्ष्या करते थे। एक साल गोपाल ने एक नई प्रकार की फसल उगाने का विचार किया। उसने अपनी योजना को किसी को नहीं बताया और अकेले ही अपनी तैयारी शुरू कर दी। पड़ोसी किसानों ने उसे कई बार रोकने की कोशिश की और उसकी योजना के बारे में पूछने लगे। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, मैं बस अपने खेत की सफाई कर रहा हूँ। जब फसल का मौसम आया तो गोपाल की फसल पूरे गांव में सबसे अधिक और सबसे अच्छी थी। पड़ोसी किसान हैरान रह गए और उससे पूछने आए, तुमने ये कैसे किया?
गोपाल ने हंसते हुए कहा, यदि मैंने पहले ही अपनी योजना सबको बता दी होती तो शायद आप में से कुछ लोग इसे रोकने की कोशिश करते। लेकिन मैंने अपनी योजना को गुप्त रखा और यही मेरी सफलता का कारण है। आरव की जिज्ञासा। कहानी सुनने के बाद आरव ने कहा, तो गुरुदेव, हमें अपनी योजनाएं तभी साझा करनी चाहिए जब उन्हें साझा करने की आवश्यकता हो या जब वे पूरी हो चुकी हों। आचार्य वशिष्ठ ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। जब तुम अपनी योजनाओं को सबके सामने प्रकट करते हो तो तुम केवल सहायक नहीं बल्कि बाधक भी आकर्षित करते हो। यह मत भूलो कि हर व्यक्ति तुम्हारे हित में नहीं सोचता। गुप्तता सफलता की कुंजी है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी योजनाओं को सोच समझकर उजागर करता है और केवल उन्हीं के साथ साझा करता है जिन पर वह पूरा विश्वास करता है। उस दिन आरव ने सीखा कि हर योजना को सभी के साथ साझा करना सही नहीं है। उसने निश्चय किया कि वह अपने कार्यों को गुप्त रूप से करेगा और केवल उन्हीं लोगों को अपनी योजनाओं में शामिल करेगा जो उसकी प्रगति में सहायक हों। चौथा रहस्य, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। उन्हें केवल आवश्यक और भरोसेमंद लोगों के साथ साझा करें। 5. अपनी सफलता का घमंड न करें। रात्रि का समय था। मठ की दीपक की हल्की रोशनी में आचार्य वशिष्ठ ध्यानमग्न बैठे थे। आरव ने धीरे से आकर उनके चरणों में प्रणाम किया और बैठ गया। उसने पूछा, गुरुदेव, आपने मुझे सिखाया कि हर योजना सभी से साझा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत से सफल हो जाता है तो क्या उसे अपनी सफलता पर गर्व नहीं करना चाहिए? क्या इसे छिपाना उचित है? आचार्य वशिष्ठ ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, आरव, सफलता एक फल की तरह है। जब वह पकेगा तो उसकी सुगंध स्वयं सभी तक पहुंचेगी। उसे दिखाने या उसका घमंड करने की आवश्यकता नहीं होती। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सफलता को सादगी और विनम्रता के साथ ग्रहण करता है, क्योंकि घमंड न केवल दूसरों को बल्कि स्वयं को भी हानि पहुंचाता है। आरव ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन क्या सफलता का प्रदर्शन हमें दूसरों के सामने बड़ा नहीं दिखाता? आचार्य ने उत्तर दिया, ये केवल भ्रम है। प्रदर्शन और घमंड तुम्हें क्षणिक प्रशंसा तो दिला सकते हैं, लेकिन ये सच्चा सम्मान और स्थायी संबंध नहीं दे सकते। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी, एक नदी की विनम्रता। किसी समय की बात है, एक बड़ी नदी पहाड़ों से होकर गुजरती थी। वह अपने रास्ते में कई गांवों को पानी देती और भूमि को उपजाऊ बनाती। नदी के पास ये शक्ति थी कि वह अपनी मदद से लोगों का जीवन बदल सकती थी। एक दिन एक छोटी धारा ने नदी से पूछा, तुम इतनी बड़ी और शक्तिशाली हो, तुम चाहो तो अपने पानी से पूरे क्षेत्र को डुबो सकती हो, लेकिन फिर भी तुम इतनी विनम्र और शांत क्यों हो? क्या तुम्हें अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? नदी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे अपनी शक्ति को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी उपयोगिता और विनम्रता ही मेरी पहचान है। यदि मैं अपनी शक्ति का दुरुपयोग करूं तो लोग मुझसे डरेंगे और मुझसे दूर हो जाएंगे। लेकिन मैं सादगी से बहती हूं, इसलिए सभी मेरा सम्मान करते हैं। मेरी सफलता मेरी विनम्रता में है, न कि मेरे घमंड में। कुछ वर्षों बाद छोटी धारा ने नदी की सीख को अपनाया और वह भी एक बड़ी नदी बन गई जिसे सबने प्रेम और सम्मान दिया। आरव की समझ। आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो गुरुदेव, सफलता का घमंड न करना न केवल हमें विनम्र बनाता है बल्कि हमें दूसरों का सम्मान भी दिलाता है। आचार्य वशिष्ठ ने सिर हिलाया और कहा, सही कहा आरव। घमंड तुम्हारी सफलता को नष्ट कर सकता है। जब तुम अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करते हो तो तुम ईर्ष्या और आलोचना को बुलावा देते हो। लेकिन जब तुम विनम्र रहते हो तो तुम न केवल अपनी सफलता को सुरक्षित रखते हो बल्कि दूसरों के दिलों में जगह बनाते हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी सफलता पर गर्व तो करता है, लेकिन उसे अपने व्यवहार में घमंड बनने नहीं देता। उस रात आरव ने निश्चय किया कि वह अपनी सफलताओं को सादगी और विनम्रता से स्वीकार करेगा। उसने समझा कि सच्चा सम्मान घमंड में नहीं बल्कि विनम्रता में है। 5वां रहस्य, अपनी सफलता का घमंड न करें, इसे सादगी और विनम्रता से स्वीकार करें। 6. दूसरों के रहस्य उजागर न करें। सुबह की पहली किरणों ने मठ के प्रांगण को प्रकाशमय कर दिया था। पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा के झोंके वातावरण को शांत बना रहे थे। आरव ने सुबह की प्रार्थना समाप्त की और फिर आचार्य वशिष्ठ के पास पहुंचा। उसने आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपने अब तक मुझे जो सिखाया उससे मेरी सोच और जीवन बदल रहा है। लेकिन एक बात और समझनी है। कई बार लोग हमें अपने जीवन के रहस्य बताते हैं। क्या हमें उनका खुलासा करना चाहिए यदि वह हमें शक्ति या प्रशंसा दिला सकते हैं? आचार्य वशिष्ठ ने गहरी दृष्टि से आरव की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, आरव, दूसरों के रहस्य उनकी सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। जब कोई तुम्हारे साथ अपना रहस्य साझा करता है तो वह तुम पर विश्वास करता है। उस विश्वास को तोड़ना न केवल अनैतिक है बल्कि यह तुम्हारे अपने चरित्र को भी कमजोर करता है। बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के रहस्यों की रक्षा करता है क्योंकि यही सच्चे सम्मान और मित्रता का आधार है। आरव ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन गुरुदेव, यदि उस रहस्य को उजागर करने से हमें लाभ हो सकता है तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए?
आचार्य वशिष्ठ मुस्कुराए और एक कहानी सुनाने लगे। कहानी, राजकुमार और सेवक का विश्वास। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के महल में एक सेवक था जिसका नाम देव था। वह राजा का सबसे भरोसेमंद सेवक था। एक दिन राजा ने देव को अपने एक गुप्त अभियान के बारे में बताया जो उसके राज्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण था। राजा ने कहा, देव, ये योजना केवल तुम और मैं जानते हैं। इसे किसी भी हालत में प्रकट नहीं करना। देव ने वादा किया कि वह राजा के इस रहस्य की रक्षा करेगा। लेकिन महल में कुछ षड्यंत्रकारी थे जो उस योजना के बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने देव को लालच दिया और कहा, यदि तुम हमें ये योजना बता दो तो हम तुम्हें सोने के सिक्कों से भर देंगे। देव ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने कहा, राजा ने मुझ पर भरोसा किया है। यदि मैं उनका रहस्य उजागर कर दूं तो न केवल मैं उनका विश्वास तोड़ूंगा बल्कि अपनी आत्मा का भी अपमान करूंगा। समय बीता और राजा की योजना सफल रही। जब राजा को देव की वफादारी के बारे में पता चला तो उसने उसे सम्मानित किया और कहा, तुमने मेरे विश्वास की रक्षा की। ये तुम्हारी सच्ची बुद्धिमत्ता और नैतिकता को दर्शाता है। अगर देव ने उस रहस्य को उजागर कर दिया होता तो न केवल राजा की योजना विफल होती बल्कि देव का अपना सम्मान भी नष्ट हो जाता। आरव की सीख। कहानी समाप्त होने के बाद आरव ने कहा, गुरुदेव, इसका मतलब यह है कि जब कोई हम पर भरोसा करता है और अपना रहस्य साझा करता है तो हमें उसे हर हाल में सुरक्षित रखना चाहिए, चाहे कोई भी प्रलोभन क्यों न हो। आचार्य वशिष्ठ ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल। विश्वास एक अनमोल धरोहर है। जब तुम दूसरों के रहस्यों की रक्षा करते हो तो तुम न केवल उनके विश्वास को जीतते हो बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध रखते हो। याद रखना, दूसरों के रहस्य उजागर करना तुम्हारे अपने चरित्र पर दाग लगाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के भरोसे को तोड़ने के बजाय उसकी रक्षा करता है। उस दिन आरव ने निश्चय किया कि वह कभी भी किसी का रहस्य उजागर नहीं करेगा। उसने समझा कि सच्चा सम्मान और विश्वास दूसरों के रहस्यों की रक्षा करने में है। छठा रहस्य, दूसरों के रहस्यों को सुरक्षित रखें। विश्वास को कभी न तोड़ें क्योंकि यह चरित्र और संबंधों की नींव है। 7. भविष्य की चिंता और भय को प्रकट न करें। दिन की धूप अब मठ के आंगन में बिखर रही थी और आरव आचार्य वशिष्ठ के पास बैठा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा और समझ की गहरी लहरें थीं। उसने आचार्य से पूछा, गुरुदेव, आपने मुझे सिखाया कि हमें अपनी कमजोरियां, योजनाएं और सफलताएं दूसरों से छिपानी चाहिए, लेकिन एक और बात है जो मुझे परेशान करती है। जब भविष्य के बारे में चिंता होती है या भय उत्पन्न होता है तो क्या हमें ये भी दूसरों से छिपाना चाहिए? क्या ये हमारी कमजोरी नहीं होगी? आचार्य वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आरव, चिंता और भय एक मानव स्वभाव हैं, लेकिन इन्हें प्रकट करना या फैलाना बुद्धिमत्ता का संकेत नहीं है। जब तुम अपनी चिंता और भय को दूसरों से साझा करते हो तो तुम न केवल खुद को कमजोर महसूस कराते हो बल्कि दूसरों में भी डर पैदा करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी चिंता और भय को अपने भीतर सुलझाता है ताकि उसका प्रभाव बाहरी दुनिया पर न पड़े। आरव ने हैरानी से पूछा, क्या चिंता और भय को भीतर रखना सचमुच सही है? क्या इससे हमें किसी प्रकार की मदद नहीं मिलती? आचार्य वशिष्ठ ने विचार करते हुए कहा, चिंता और भय अस्थायी हैं। यदि तुम इन्हें दूसरों के सामने प्रकट करते हो तो तुम इन्हें स्थायी बना देते हो। हम जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर करता है, लेकिन जब हम अंधकार में खो जाते हैं तो उसे प्रकट करने से और अंधकार फैलता है। यही भय और चिंता के साथ होता है। जब तुम इन्हें अपने भीतर रखते हो तो तुम उन्हें समझकर समाधान निकाल सकते हो, परंतु जब तुम उन्हें दूसरों के सामने फैलाते हो तो तुम उन पर नियंत्रण खो देते हो। फिर आचार्य ने एक और कहानी सुनाई। कहानी, बादल और सूर्य की चुनौती। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास एक छोटा सा तालाब था। तालाब के पास एक बड़े बादल ने अपना ठिकाना बना लिया था। वह लगातार सोच रहा था, क्या होगा अगर बारिश न हो पाए, और उसकी यह चिंता इतनी बड़ी हो गई कि वह अपने भीतर के डर को हवा देने लगा। उसने सबको कह दिया, मुझे डर है कि बारिश नहीं होगी और तालाब सूख जाएगा। गांव के लोग, जो पहले काफी खुश थे, अब उस बादल के डर से घबराने लगे। वे तालाब की ओर देख रहे थे जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। लेकिन एक दिन सूर्य की किरणें बादल से टकराईं और उसने महसूस किया कि उसकी चिंता और डर निराधार थे। सूर्य ने कहा, चिंता और डर के कारण तुमने सिर्फ दुख फैलाया। जब तुमने मुझे देखा तो तुमने महसूस किया कि मेरा प्रकाश सभी अंधकार को नष्ट कर सकता है। तुम अपनी चिंता को दूर रखो और सब कुछ ठीक होगा। कुछ समय बाद बादल ने अपनी चिंता छोड़ दी और बारिश हुई। तालाब में पानी भर आया और गांव वाले प्रसन्न हो गए। बादल ने सीखा कि अपनी चिंता और भय को फैलाने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि उसे खुद ही अपने भीतर से समाधान खोजना चाहिए। आरव की समझ। कहानी सुनने के बाद आरव ने कहा, तो गुरुदेव, इसका अर्थ यह है कि हमें अपनी चिंता और भय को दूसरों से नहीं बताना चाहिए, बल्कि अपने भीतर ही उसे समझने और हल करने का प्रयास करना चाहिए। आचार्य वशिष्ठ ने सिर हिलाया और कहा, सही कहा।
जब तुम अपनी चिंता और भय को अंदर से समझकर हल करते हो, तो न केवल तुम स्वयं शांत रहते हो, बल्कि तुम दूसरों को भी शांति और संतुलन का अनुभव कराते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न कभी अपनी चिंता और भय को फैलाता है, न ही दूसरों के सामने प्रकट करता है। वह अपने भीतर से उनका समाधान ढूंढता है और विश्वास रखता है कि कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। उस दिन आरव ने यह निर्णय लिया कि वह अपनी चिंताओं और भय को भीतर ही सुलझाएगा और कभी उन्हें बाहर नहीं फैलने देगा। उसने समझा कि असली शक्ति अपने डर और चिंता को पहचानकर उनका सामना करने में है, न कि उन्हें दूसरों के सामने प्रकट करने में। 7वां रहस्य, भविष्य की चिंता और भय को प्रकट न करें। इन्हें भीतर सुलझाएं और संतुलन बनाए रखें ताकि तुम अपनी शक्ति को बरकरार रख सको।